हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम लोग HTML सीख रहे हैं। HTML में हमारा टॉपिक चल रहा है फॉर्म। आज फॉर्म का छठा लेक्चर है आपका। ध्यान से देखिएगा, मैंने HTML फॉर्म नाम के प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर को अरेंज कर दिया है, जिससे कि आप शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देख सकते हैं। रिवाइज जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स, हर एक एट्रीब्यूट के बारे में पता लगेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इनपुट टैग सीखे थे, है ना। इनपुट टैग सीखने के बाद उसमें इनपुट के अलग अलग एट्रीब्यूट हम जान रहे थे, सीख रहे थे। आप लोगों को मैंने कल क्विज बनाने के लिए दिया था, काफी लोग भेजे हैं आउटपुट। काफियों का आउटपुट अभी तक नहीं आया है, बट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं पे दिक्कतें आती हैं, वो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं। मैं उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर देने का कोशिश करता हूँ। जितना आप समझ सके अभी घर बैठ करके उतना बेहतर रहेगा। इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। साथ ही साथ जो भी वीडियो है उसको शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। मैं जो भी बात बोलता हूँ, एक बात और, जो भी मैं बात बोलता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी लेक्चर के बीच का होता है। मीन्स इसी में कहीं ना कहीं आपका आंसर छुपा होता है। इसलिए हर एक पॉइंट को काफी गौर से सुनने का कोशिश कीजिए। अपने क्या कहते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करके तब फिर देखने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो चला दिए कहीं और ध्यान है, नहीं। मेंटली और फिजिकली उस चीज को ये ध्यान से देखिएगा। मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये सिलेक्ट और ऑप्शन, ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये टैग है। ये क्या है आपका? सिलेक्ट ऑप्शन टैग। काफी इंपॉर्टेंट टैग है। पहले हम ये चर्चा करते हैं, ये सिलेक्ट ऑप्शन टैग है क्या और किसके जगह पे आया है। देखिए, बात ये है, हम लोग थोड़े दिन पहले या कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे कि हमें कभी भी जब 3-4 ऑप्शन होता है, जैसे मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन और इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं। हम इसमें से जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, 5 ऑप्शन हो गया, 5 में से भी सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कभी ऐसा आता है कि हमें 100 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, 100 इनपुट में से, मींस 100 रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे? तब अगर हम रेडियो का यूज करते हैं तो ये काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए कितने ऑप्शंस हम देते जाएंगे, इससे मेरा डिजाइन जो है काफी बेकार लगेगा, काफी भद्दा डिजाइन लगेगा। जैसे हमें डे चूज करना होता है। डे कितने होते हैं? मैक्सिमम किसी भी मंथ में 1 से लेकर के 31 दिन होते हैं। उस 31 दिन में से हमें किसी एक दिन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम रेडियो का यूज करेंगे तो हमारा कोड काफी लंबा चला जाएगा। इसीलिए HTML में उसका सॉल्यूशन निकाला गया, सिलेक्ट ऑप्शन टैग। ये ऐसे टैग है जिसके मदद से हम काफी सारे रिजल्ट्स या काफी सारे ऑप्शंस को एक जगह पे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, रिजल्ट जो है काफी बेहतर तरीके से दिखेगा, आउटपुट काफी अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करने में, जो हमारा यूजर होगा उसको सिलेक्ट करने में काफी आसान होगा। तो देखिए किस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने अभी एग्जांपल क्या लिया था, मान लिया जाए 1 से लेकर के 31 दिन है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए किस तरीके से काम करता है। ध्यान से देखिएगा, है काफी इजी टॉपिक, बट कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मान लिया जाए हमें दिन सेलेक्ट करवाना है, मींस 1 से 31 में से कोई एक। तो यहां पे कैसे काम होता है, सेलेक्ट, ये हमारा हो गया सेलेक्ट। अब हमें ऑप्शन देना है, तो देखिए ऑप्शन सेलेक्ट के अंदर होता है ऑप्शन। मान लिया जाए हमें दिन सेलेक्ट करवाना है, तो हम क्या देंगे, डे। डे जो भी देना है दे दीजिए ऑप्शन। अब हमें यहां पे क्या करेंगे, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इसी तरीके से 31 दिन होते हैं, तो ऑप्शन 31। कितना इजी है। इसका आउटपुट आपका आएगा इस तरीके से, डेज। और ये आप लोग
लोग देखते होंगे जब फेसबुक वगैरह हम लोग जब चलाते हैं, फेसबुक, गूगल, जीमेल ये सब जब चलाते हैं तो रजिस्ट्रेशन में ऐसा ही होता है, डैश टाइप का। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ड्रॉप डाउन खुलेगा इस तरीके से। और शो ऑन करते करते कहां तक जाएगा ये 31 तक, है ना। कितना इजी है। वैसे ही हमें मंथ का बनाना है तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट, है ना। उसके बाद ऑप्शन, हम पहला ऑप्शन दे देते हैं वो जो हमें दिखाना है, जैसे इससे आइडिया लग जाए हमारे यूजर को, जो फॉर्म फिल कर रहा है उसे आइडिया लग जाए कि ये जो मंथ है ये क्या है, मींस ये जो ऑप्शन बना गया हुआ है, ये सिलेक्ट जो बनाया गया हुआ है वो किसके लिए है, मंथ के लिए। ऑप्शन, फिर यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखना है 1 लिख देंगे, जनवरी लिखना है जनवरी लिख देंगे, जैन लिखना है जैन लिख देंगे, जो भी सुविधा हो, जो भी अच्छा लगे। ऑप्शन फेब, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑप्शन दिसंबर। कितना इजी है ना। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, डे, मंथ, वैसे ही ईयर का बनाना है। एक चीज और याद रखिएगा, ईयर का जब भी हम बनाते हैं तो उल्टा बनाते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो पहले 2020, तब 2019, फिर 2018, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा। जैसे यहाँ पे हम कैसे चल रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन जब भी ईयर का बनाया जाता है, क्योंकि जो ईयर आया हुआ है वो ज्यादा रिसेंट है, इसलिए हम उसको ऊपर रखते हैं, बाकी सबको नीचे रखते हैं, है ना। तो वहां पे क्या कीजिएगा, सेलेक्ट में ऑप्शन 2020, फिर आपका क्या है ये 2019, 2018, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो काफी इजी रहता है सेलेक्ट और ऑप्शन टैग, है ना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, जैसे हम लोग नेम एट्रीब्यूट लगाते थे, याद होगा, क्योंकि नेम एट्रीब्यूट ही हमारा क्या करता है, डेटा को कैप्चर करता है, डेटा को संभाल कर रखता है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, हम नेम कहां पे लगाए, तो काफी इजी है। ये सारा ऑप्शन किसका है, इस सेलेक्ट का है, तो हम यहाँ पे नेम दे देंगे डे, यहां पे नेम दे देंगे मंथ। मींस अब जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे इस सेलेक्ट के अंदर के। तो इससे क्या हो जाता है, इससे काफी आसान हो जाता है समझने वाले को, या बेसिकली जब कोई भी आउटपुट को सेलेक्ट किया जाता है, कोई भी नंबर सेलेक्ट किया जाएगा या कोई भी रिजल्ट सेलेक्ट किया जाएगा, तो वो डे में स्टोर हो जाएगा, डे वाला, वाला मंथ में स्टोर हो जाएगा, ईयर वाला ईयर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आसान हो गया, नेम भी हमको एक बार सिर्फ देना है, बार बार नहीं देना है। आप चाहे तो जेंडर का भी इसमें बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है जेंडर का बनाने का। काफी जगह आपको ऐसे भी जेंडर सेलेक्ट करने का होता है। यहाँ पे मान लिया जाए मैंने दे दिया नेम जेंडर, और यहाँ पे दे दिया ऑप्शन जेंडर। अब जैसे चाहे वैसे तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन मेल, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। काफी इजी है। इसमें भी क्या होगा, जैसे ही जेंडर पे क्लिक किया जाएगा, मेल फीमेल अदर जो भी है वो आ जाएगा, है ना। काफी आसान है। अब एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से इसी में। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, ये मंथ को ही थोड़ा सा मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूं। एक और टॉपिक है वैल्यू एट्रीब्यूट का, कि सिलेक्ट में, जैसे सिलेक्ट में तो हम नेम देख लिए कि नेम कैसे यूज होता है, वैसे ही सिलेक्ट टैग में ही हम वैल्यू एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे सो देखिए, और क्या फायदा होगा। सिलेक्ट नेम इक्वल टू मंथ, इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
मान लिया जाए इस तरीके से। अब देखिए ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, ये खाली है, कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ ओपन किया क्लोज कर दिया और यहां पे दे दिया मंथ। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए इसका मीनिंग समझिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओपन किया गया इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिए, कुछ उसके बीच में नहीं, स्पेस भी नहीं, क्योंकि स्पेस भी एक वैल्यू होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेस भी एक वैल्यू होता है, इसलिए स्पेस भी नहीं देना है। उसके बाद मान लिया जाए हम ऐसे देते हैं वैल्यू इक्वल टू 1 जैन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू 3 मार्च, वैसे ही सो ऑन, और ऑप्शन लास्ट मेरा क्या है, वैल्यू इक्वल टू 12 दिसंबर। मान लिया जाए इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, जब हम सबमिट करेंगे, देखिए जो यूजर होगा, यूजर को क्या दिखेगा, जैन फेब मार्च अप्रैल वैसे दिखेगा, बट जब वो सबमिट करेगा तो अगर वो जैन सेलेक्ट करता है, जनवरी सेलेक्ट करता है, तो वैल्यू क्या स्टोर होगा 1। अगर वो फरवरी सिलेक्ट करता है तो वैल्यू क्या स्टोर होगा 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम चाहे तो कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि रेडियो बटन में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम चाहे तो यस को 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यस का वैल्यू यस भी रख सकते हैं। जो कल ध्यान से देखे थे उनको ध्यान होगा, है ना। जैसे हम रेडियो बटन बनाए थे तो रेडियो में क्या था कि अगर यस है तो यस का वैल्यू हम यस से भी स्टोर कर सकते हैं या फिर हम 1 से भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। वैसे ही जैसे मान लिया जाए 4 ऑप्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, उस चारों ऑप्शन का जो मेन वैल्यू है नाम है वही दे सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट ऑप्शन को 1, सेकंड ऑप्शन को 2, थर्ड ऑप्शन को 3, फोर्थ ऑप्शन को 4, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, आसान हो जाता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ भी हम वैल्यू अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि यूजर को जो चाहे वो दिखा सकते हैं और हम जो वैल्यू चाहे वो स्टोर कर सकते हैं। इससे हमें बाद में डेवलपमेंट के समय आसान होता है। और इसी यहाँ पे मेन ये भी था कि आपको वैल्यू समझ में आए, और ये जो आपको पॉइंट में दे रहा हूं इस पे भी काफी बड़ा राज है, इसका यूज काफी अच्छा यूज है ना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्यों यहाँ पे खाली वैल्यू दिया गया, इससे क्या फायदा है। इससे फायदा यही होता है कि कोई मंथ को सिलेक्ट ना करे, क्योंकि मंथ में अगर कोई बंदा मंथ को ही वैल्यू में भेज देता है तो उससे कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये था कि हम लोग कैसे सेलेक्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं अलग अलग व्यूज को दिखाने के लिए। पहला आपका टैग ये था, और एक और टैग है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो था आपका सिलेक्ट ऑप्शन टैग। अब अगला टैग है आपका टेक्स्ट एरिया टैग। नेक्स्ट टैग क्या है आपका, टेक्स्ट एरिया टैग। फॉर्म में ही हम नेक्स्ट टैग देखते हैं टेक्स्ट एरिया टैग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टैग है और इसका भी मैं यूज बताऊंगा कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, जैसे हमारा इनपुट था, हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड ये सब यूज करते थे, तो उसका देखिएगा फॉर्मेट आपका जस्ट सिंपल एक लाइन में होता है, ऐसा होता है। अगर आप इंटर कीजिएगा तो इससे क्या होता है, सबमिट हो जाएगा, है ना। टेक्स्ट एरिया में ये होता है कि जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा, सॉरी टेक्स्ट एरिया बोल रहा हूं, इनपुट, ये आपका क्या है, इनपुट है। और इनपुट में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सबमिट कर रहे हैं, है ना। मींस यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो सकता। ये समझाने का मेरा मतलब ये है, जैसे देखिए हम लोग एड्रेस लिखते हैं बेसिकली, तो एड्रेस क्या होता है, हमारा लंबा होता है इस तरीके से, लेकिन जो आपका इनपुट है ये सिंगल लाइन कंटेंट लेता है। ध्यान समझिए कैसा, ये आपका कंटेंट लेता है सिंगल लाइन की। अगर आप कोई एड्रेस लिखिएगा तो लिखाता चला जाएगा, अंदर 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 चला जाएगा। बट
हम लोग अगर सही ढंग से देखना चाहते तो कैसे होना चाहिए, यहाँ फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे या कुछ ऐसे। जैसे आप लोग मान लिया जाए पोस्ट देखते हैं, फेसबुक का पोस्ट देखते हैं, आप उसमें जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, वहां पे क्या होता है, लाइन नीचे के नीचे ब्रेक होते जाता है, जिससे कि आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि आपने क्या टाइप किया है कि नहीं। बट अगर हम इनपुट का यूज करते हैं तो इनपुट में स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, इनपुट में 3-4 लाइन हम एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। ये दोनों साथ है, काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये टेक्स्ट एरिया टैग अलग अलग। टेक्स्ट एरिया टैग यहाँ पे एक ही वर्ड है, ये टेक्स्ट एरिया है ना। जैसे ही हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करते हैं, ये एक इनपुट से थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज, उससे थोड़ा सा साइज में ज्यादा हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाता है। और क्या होता है उसमें, हम लोग इंटर करने के बाद क्या होगा, वहां पे लाइन अंदर में टूटेगा, समझ रहे हैं, और लाइन बाय लाइन नीचे में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, व्यू क्लियर होता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। अगर लार्ज टेक्स्ट है तो हम काफी आसानी से इसमें टाइप कर सकते हैं। जो भी आपका स्टोरी राइटिंग वगैरह होता है, जो भी हम पोस्ट करते हैं, वो सारा टेक्स्ट एरिया का यूज करता है, इनपुट का यूज नहीं होता। तो देखिए कैसे हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया और यहां पे टेक्स्ट एरिया क्लोज, कोई वैल्यू कुछ नहीं। देखिए टेक्स्ट एरिया ओपन, टेक्स्ट एरिया क्लोज, कोई स्पेस कुछ नहीं दिया गया है इसमें, एक ही लाइन में शुरुआत और लास्ट। अब हम चाहते हैं यहां पे भी कुछ दिखाना कि क्या लिखना है। जैसे फेसबुक में आप लोग देखते होंगे, तो हम यहां देते हैं टेक्स्ट एरिया प्लेस होल्डर, इसमें भी आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। यहां पे राइट है, और यहां पे टेक्स्ट एरिया क्लोज। और हाँ एक बात और, टेक्स्ट एरिया का जो यूज है, जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो आप टाइप करते हैं वो आपका टेक्स्ट एरिया के द्वारा ही बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं कहां पे, इस वाले वेबसाइट पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं, https, ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि URL है। यहां पे हम लोग पर डे प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे जो आप कोड लिखते हैं वहां पे यूज किसका हुआ है, इसी टेक्स्ट एरिया का यूज हुआ है, इसलिए आप आसानी से वहां पे कोड लिख पाते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का यही फायदा है कि हम लोग मल्टीपल लाइन इनपुट दे सकते हैं और उससे आउटपुट निकाल सकते हैं, है ना। तो एक तो आप लोग वहीं पे देख रहे हैं, जो आप लोग जहां पे प्रैक्टिस करते हैं वहां भी टेक्स्ट एरिया का यूज किया गया है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो वही है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इसमें भी हम लोग नेम यूज करते हैं। नेम एट्रीब्यूट कहां पे यूज करेंगे, कहीं पे भी इसके अंदर यूज कर लेंगे। नेम इक्वल टू जो भी देना होगा हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक था सेलेक्ट ऑप्शन, जो कि इनपुट टाइप रेडियो की जगह पे आया जब हमारे पास काफी ऑप्शंस बढ़े। पहला वो देखे। दूसरा हमारा क्या है कि हम इनपुट जो यूज करते हैं वहां पे सिंगल लाइन एंट्री कर सकते हैं, इसलिए मल्टीपल लाइन एंट्री के लिए हम लोग क्या सीखे, एक न्यू टैग टेक्स्ट एरिया टैग, है ना। दोनों टैग काफी इजी है, काफी सिंपल है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।